can we cover 100% of the head with good coverage. So most situations में we also tell, हम भी patients को बोलते हैं कि या तो डेंसिटी चूज कर लीजिए या कवरेज. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू बोथ. रीजन बीइंग कि अगर आपको ग्रेड 5, ग्रेड 6, ग्रेड 7 है तो बालों की रिक्वायरमेंट कैन रीच 15 to 16,000 हेयर फॉलिकल्स एंड कभी भी इतने ज़्यादा बाल होते नहीं हैं. सो 15-16 हज़ार बाल हम लोगों के लिए निकालना पॉसिबल नहीं है. इवन देन उस एरिया में नॉर्मली 50 to 60,000 हेयर फॉलिकल्स होते हैं, तो उसको हम लोग 15-16 हज़ार बालों से कवर करने की कोशिश करते हैं. फ्रंट के एरिया में करीब 13-14 हज़ार बाल होते हैं, वहाँ पे हम लोग अराउंड 7,000 लगाते हैं. तो वी अचीव अ वेरी हाई डेंसिटी इन द फ्रंट एंड टुवर्ड्स द बैक उसको स्प्रेड आउट करते जाते हैं. कभी कभी डोनर एडिक्वेट नहीं होता तो कंप्लीट हम स्प्रेड भी नहीं कर पाते हैं. सो व्हाट टू डू इन दिस सिनारियो एज अ पेशेंट. अगर आप चाहते हैं कि मुझे पूरा हेड कवर करना है, दो सिचुएशंस आती हैं. बजट इज ऑफ कंसर्न एंड बजट इज नॉट ऑफ कंसर्न. के लिमिटेड बजट है या बजट इज नॉट एन इशू. तो दोनों में वी कैन डू समथिंग और द अदर. सपोज एक सिचुएशन आती है कि हमने फर्स्ट सेशन में 8-9 हज़ार 10 हज़ार बाल लगा दिए और फिर भी एरिया बचा हुआ है. एंड एज अ पेशेंट आपको लगता है कि आज मेरे पास उतने बजट्स नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं करना चाहता. सो व्हाट डू यू डू. सो फर्स्ट वी ट्राई टू गेट द मैक्सिमम डेंसिटी इन द फ्रंट. फ्रंट के जो हाफ एरिया हमने ट्रांसप्लांट करना है उसकी हाई डेंसिटी करते हैं, बिकॉज दिखता वही है, सामने से हाई डेंसिटी ही दिखेगी. लो डेंसिटी होगा तो अच्छा नहीं लगेगा. एंड टुवर्ड्स द सेंटर पार्ट व्हाट वी ट्राई टू डू, थोड़ी सी गिमिक, थोड़ा सा एक आर्टिस्ट्री करते हैं कि बालों को थोड़ा सा स्प्रेड करते हैं. देन वी चेक के हेयर स्टाइलिंग कैसे करनी है. सो वो एक एंगल देते हुए बालों को इम्प्लांट करते हैं कि बाल ग्रो करके उसको कवर कर सकें. सो एक इल्यूजन बनता है कि एक्चुअली जितना इम्प्लांट ट्रांसप्लांट किया उससे ज़्यादा कवरेज अचीव हो गई, क्योंकि बाल एक एंगल पे लगाए जाते हैं. सपोज हमको लेफ्ट टू राइट करना है तो लेफ्ट साइड ज़्यादा बाल लगा दिए एंड राइट साइड कम, तो वो ग्रो करके एक डेंस लुक दे देते हैं. इन फ्यूचर व्हाट कैन वी डू. ऐसे में इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्निक. सपोज आपने बहुत एक्सटेंसिव FUE किया है तो आपके जस्ट रिमेंबर कि फ्यूचर में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते. सो दैट्स अ बैड थिंग. सपोज आपने FUT प्लस FUE किया है जिसमें FUT कंपोनेंट बहुत स्ट्रांग रहा है, ज़्यादा बाल निकले, देन फ्यूचर में आपको एक्स्ट्रा बाल अपने डोनर एरिया में से मिल सकते हैं. FUE का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, वन, परमानेंट जोन के बाहर जाना पड़ता है. सेकेंडली जो डोनर एरिया की डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती जाती है. सो ऐसे में दैट इज वाई आई प्रेफर कि FUT FUE कॉम्बो कर दें ताकि हम फ्यूचर में मोर ट्रांसप्लांट्स प्लान कर सकें. सो मैं सेकेंड टाइम अपॉर्चुनिटी मिल गई कि कुछ और भी कर सकते हैं. देन आती है बात बियर्ड की. याद रखिए बियर्ड में फॉलिकल टू ग्राफ्ट रेशियो, एक ग्राफ्ट में एक बाल होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है. रिमेंबर दैट. स्कैल्प में 2 से ज़्यादा होते हैं. इसका मतलब बियर्ड के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते. सो हम बियर्ड में 1000 ग्राफ्ट लगाएंगे तो 1000 ही बाल होंगे, वेरा स्कैल्प में 1000 लगाएंगे तो 2100-2200 हो सकता है, 2300 बाल हो जाए. सो स्कैल्प के रिजल्ट्स बेटर है. दैट इज वाई मैं बियर्ड को प्राइमरीली नहीं करता हूँ. कई बार पेशेंट्स आप में से आते हैं मुझसे पूछते हैं कि आप बियर्ड क्यों नहीं प्रमोट करते या चेस्ट से क्यों नहीं लेते. दिस इज द रीजन. सेकेंडली बियर्ड के बाल तो फिर भी स्कैल्प से मैच्ड होते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ साइकिल. ग्रोथ लगभग बराबर होती है, थोड़े मोटे होते हैं. चेस्ट की ग्रोथ साइकिल बहुत छोटी होती है, तो चेस्ट के बाल 3-4 सेंटीमीटर से ज़्यादा उगते नहीं. सो व्हाट डू वी देन डू. सपोज पीछे का एरिया बचा है, मुझे 5-6 हज़ार बाल चाहिए, तो मैं फेस से गैप करके बियर्ड से बाल निकालता हूँ. फेस से जनरली 1000 ग्राफ्ट निकल जाते हैं. उसके बाद लोअर बियर्ड से हम लोग कोशिश करते हैं जितने निकल जाओ, पीछे की तरफ उसको स्प्रेड आउट सा करते हैं. ऑफकोर्स 100% डेंसिटी तो हम अचीव कर ही नहीं सकते. नाउ सिचुएशन आती है, पेशेंट कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अनलिमिटेड बजट से आप कुछ भी कीजिए, मुझे पूरी कवरेज चाहिए. देन व्हाट वी डू, फर्स्ट ट्रांसप्लांट आगे की तरफ करके देन व्हाट वी डू के हम पीछे की तरफ सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं. सो सेंटर पोर्शन बैक पोर्शन की तरफ सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट अगर हम करते हैं देन वी कैन अचीव अ वेरी वेरी लार्ज कवरेज. बैक सेंटर पोर्शन बैक पोर्शन हम लोग मेजरली कवर कर सकते हैं, क्योंकि सिंथेटिक हेयर तो इटली में बनते हैं, हमने मंगवाने हैं वहाँ से. और चाहे फ्रंट में डेंसिटी इंक्रीज करनी हो या सेंटर में लगाना हो या बैक में लगाना हो, कितने भी लगा सकते हैं. सो दैट इज द वे वी कैन अचीव 100% कवरेज even if your donor area is not good. So this is what I wanted to discuss in this video कि अगर आप मैक्सिमल कवरेज करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं. एंड डू एक्सप्लोर दिस ऑप्शंस. एज अ कॉशन प्लीज रिमेंबर, ट्राई टू गो टू अ टीम जो प्लास्टिक सर्जन इन्वॉल्व हो उस टीम में, थोड़ा सा बेटर रहता है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स. सेकेंडली फैसिलिटी देखना बहुत जरूरी है. फॉलोअप मैकेनिज्म आपका कैसे वो देखना जरूरी, तो वो देखते रहिएगा, आप सेफ रहेंगे. मेरा नाम डॉक्टर अमित है. फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें. कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिए.